हर साल की तरह इस बार भी परिवार ने दादी को अपनी पुरानी कहानियों में से कुछ सुनाने का अनुरोध किया। दादी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और कहा, आज मैं तुम्हें अपने महाकुंभ मेले के अनुभव के बारे में बताऊंगी। यह कहानी मेरे जीवन के उन खास पलों में से है जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहे हैं। दादी ने बताया कि यह उस समय की बात है जब वह लगभग 20 साल की थी। महाकुंभ मेला इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हो रहा था। पूरा गांव मेले की चर्चा में मग्न था। सबके मन में उत्सुकता थी कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर इस बार क्या नया अनुभव होगा। दादी के पिताजी ने पूरे परिवार के लिए मेले की तैयारी शुरू कर दी। घर की महिलाएं जरूरत का सामान बांधने लगी और पुरुषों ने यात्रा की योजना बनाई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थीं। हमने बैलगाड़ी से यात्रा शुरू की, रास्ते भर गंगा माँ के भजन गाते और एक दूसरे को महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथाएं सुनाते हुए सफर किया। दादी ने आगे बताया, जब हमारी गाड़ी संगम के पास पहुंची तो वहां का नजारा अद्भुत था। लाखों लोग गंगा मैया के दर्शन और स्नान के लिए दूर दूर से आए थे। हर तरफ से शंखनाद और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। वहां पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने संगम में स्नान किया, उन्हें एक अजीब सा शांति का अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे गंगा माँ मेरी सारी चिंताओं और दुखों को अपने साथ बहा ले गईं, दादी ने कहा। महाकुंभ मेले में दादी ने कई घटनाएं देखी जिन्हें वह आज भी चमत्कार मानती हैं। उन्होंने कहा, एक साधु महाराज थे जो गंगा किनारे धुनी रमाए बैठे थे। लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान पूछने आते थे। मेरे पिता ने भी उनसे पूछा कि हमारी फसलें क्यों खराब हो रही हैं। साधु ने कहा, गांव के तालाब में पीपल का पेड़ लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। और सच मानो, इसके बाद हमारी फसलें बेहतर होने लगी। एक और घटना का जिक्र करते हुए दादी ने कहा, हमने एक माँ को अपने खोए हुए बच्चे के लिए रोते हुए देखा। वह बेचैन होकर उसे हर जगह ढूंढ रही थी। तभी एक व्यक्ति उसे बच्चा थमाते हुए बोला, माँ, यह तुम्हारा बेटा है, मैं इसे भीड़ में रोता हुआ देखकर लाया हूँ। वह पल इतना भावुक था कि वहाँ मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने बताया कि महाकुंभ मेले की रातें भी अलग ही होती थी। चारों तरफ रोशनी और गंगा किनारे मंत्रों का उच्चारण, ये सब इतना सुंदर था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। रात के समय हमने कई साधुओं को गंगा की महिमा गाते और प्रवचन देते सुना। उनकी कहानियों से हमें यह समझ में आया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। दादी ने बड़े गर्व से बताया, महाकुंभ में सेवा भाव देखने लायक था। वहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। बड़े बड़े भंडारे चलते थे जहाँ हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता था। मैंने भी वहाँ रोटियां सेंकी और खाने परोसने में मदद की। इस सेवा से जो खुशी मिली वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। दादी ने आगे बताया कि मेले में उन्होंने एक सिद्ध साधु से आशीर्वाद लिया था। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा था, बेटी, तेरा जीवन सुखमय होगा, तू अपने घर में सबको खुश रखेगी। मुझे उनकी बातों पर तब विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि उनके आशीर्वाद का ही असर है कि हमारा परिवार इतना सुखी है। दादी ने कहा, जब मेले से विदा लेने का समय आया तो दिल भारी हो गया। गंगा माँ से विदा लेते समय मैंने प्रार्थना की कि अगले महाकुंभ में फिर आने का मौका मिले। वहाँ से लौटते समय ऐसा लगा जैसे हम सिर्फ एक मेले से नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव से लौट रहे थे। दादी ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, महाकुंभ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। वहाँ जाकर ये समझ में आता है कि हम सब गंगा की धारा की तरह एक ही स्रोत से निकले हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाएंगे। दादी की यह कहानी सुनकर घर के बच्चे और बड़े सभी गहराई से सोचने लगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक थी।